स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो यू ऑल आर फिट एंड फाइन। अभी भी हम अपना राइटिंग सेक्शन ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें मैं आज जो टॉपिक आपके लिए लेकर के आई हूँ वो है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, किस लैंग्वेज में लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना है एंड सो ऑन। तो आज मैं आपका ये सारा कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ बिना समय लिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है, हम लिखते क्यों हैं, ये रिपोर्टिंग होती क्या है एक्चुअली में। बहुत सिंपल वे में समझ के देखिए। एक कोई साधारण सी घटना, सपोज कीजिए कि आप अपनी सिस्टर के साथ मार्केट जा रहे थे और रास्ते में क्या हुआ, अचानक ही आपकी बाइक को आकर के एक कार ने डैश कर दिया। थोड़ी बहुत इंजरी हुई, आपको हुई, आपकी सिस्टर को हुई, ठीक है। उसके बाद भी आप लोगों ने सारे काम जो सोच करके गए थे उसको कंप्लीट किया और घर वापस आ गए, ठीक है। अब शुरू होगी आपकी रिपोर्टिंग। जो भी बातें अब आप फैमिली मेंबर्स को बताने वाले हो, डिस्कस करने वाले हो, वही तो है रिपोर्टिंग या रिपोर्ट राइटिंग। अगर आप लिख दोगे तो रिपोर्ट राइटिंग हो जाएगा। अगर आप सिर्फ स्पीच दे दोगे, मीन्स यू विल जस्ट स्पीक, तो वो इनफॉर्मल रिपोर्टिंग हो जाएगी एक तरीके से, ठीक है ना। तो आप बताएंगे कैसे? आप उसको क्या ऐसे बताएंगे कि मैं जा रहा हूँ, मेरा एक छोटा सा माइनर एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसके बाद भी मुझे ज्यादा इंजरी नहीं हो रही है, ऐसा बोलेंगे आप? या ऐसा बोलेंगे कि मैं सुबह अपनी सिस्टर के साथ मार्केट के लिए निकला, रास्ते में अचानक ही एक कार आई और पीछे से उसने मुझे डैश कर दिया, उसके बाद हम लोग को माइनर इंजरी आई, हम गुस्सा भी हुए, कार वाले ने हमसे अनुरोध किया कि चलिए हम आपको हॉस्पिटल लेके चले, बट हमने उस चीज को इतना माइंड नहीं किया, हमने उसे जाने दिया। उसके बाद हम मार्केट गए, हमने अपना पूरा काम कंप्लीट किया, पर रह रहे के हमें दर्द महसूस हो रहा था। जब जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ वहां पे कुछ लोग वहां पे कलेक्ट भी हो गए थे, जो सब हम लोगों को सिंपैथी अपना दे रहे थे और हमें इमोशनल सपोर्ट भी शो कर रहे थे, समथिंग लाइक दैट। और हम सारा काम कंप्लीट करके अल्टीमेटली घर वापस आ गए। कुछ ऐसे ही बोलोगे ना। तो आपने एक बात ध्यान दिया, आपने सारी बातों को पास्ट टेंस में बोला, क्योंकि ये जो घटना हो गई ये बीत गई, और जब बीत गई तो उसे आप प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं बोलेंगे, आप बीत गई तो उसे आप पास्ट टेंस में बोलेंगे। और एक बात और ध्यान दीजिए, मैंने जो मैक्सिमम सेंटेंसेस बोले वो पास्ट इंडेफिनिट था, ठीक है। बस ऐसा ही कुछ करना है। हमारे दिमाग से जो बहुत लेंदी बातें हैं कि रिपोर्ट राइटिंग बहुत लेंदी होता है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है और भी बहुत सारी चीजें, इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि आपको जो भी घटना हो गई है, बीत गई है, बस उसके बारे में आपको लिखना है। एग्जाम में तो आप लिख के ही बताएंगे ना, ठीक है, लिखना है और ऐसे ही सिंपल वे में बस सोचना है ऐसा हुआ है, यू आर प्रेजेंट ओवर देयर, आप जो क्वेश्चन दिया गया है वही, उसमें जो नेम लिखा गया आप वही कैरेक्टर है, और बस सब कुछ आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ये जानना जरूरी है कि करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है, क्या फॉर्मेट है उसका करेक्ट जिसमें हम लिखें, कितने मार्क्स का होता है, हमें किन किन बातों पे ध्यान देना होता है। और कई बार, लेट मी टेल यू चिल्ड्रन, मैं तो ऐसा कभी नहीं चाहूंगी कि आप किसी भी क्वेश्चन को इनकम्प्लीट छोड़ करके आए या आप कंप्लीट ना करें, ठीक है। ये मैं स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। लेकिन सपोज कीजिए समय की बहुत कमी है या बहुत कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सिर्फ जो फॉर्मेट में मेन बातें हैं अगर आप वो भी लिख दे तो आप कुछ मार्क गेन कर सकते हैं, यू कैन गेन सम मार्क्स। और उन लोगों के लिए भी मैं बोलूंगी कि जो लोग कुछ खुद सीख करके और दूसरों को सिखा रहे हैं, उन्हें तो बहुत ध्यान से सारी चीजों को देखना है और बहुत सारी बातें आपको पता होंगी, शायद मैं जो बता रही हूँ उसमें भी आपको कुछ नया मिले, एंड यू विल टीच योर पर्सन्स टू whomever you are going to teach, ठीक है ना। जिनको भी आप पढ़ाने जा रहे हैं उनको आप सही चीजें या सही बातें पढ़ा पाएंगे, सिखा पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग जो होता है वो क्या होता है, वो सबसे फर्स्ट रिपोर्टिंग होती है। कोई भी घटना कहीं पे हुई उसके बारे में जो सबसे पहली रिपोर्टिंग होती है, जो पर्सन करता है वही जो लिखता है उसे हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। वो वहाँ के जो लोग होते हैं उनके ओपिनियंस लेकर के, जो उसने खुद आंखों से देखा होता है उनको देख करके और सारी बातों को लॉजिकल कंपाइल करके लिख देता है, वो होती है रिपोर्ट राइटिंग। ये भी दो तरीके की होती है, एक होता है
रिपोर्ट राइटिंग, और दूसरा होता है इनफॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग। फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग जो होती है वो जो रिपोर्ट न्यूज़पेपर में होता है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, यू गो थ्रू द न्यूज़पेपर, उसमें आप डिफरेंट कॉलम्स देखते हैं, उसमें आर्टिकल्स भी होते हैं, रिपोर्ट्स भी होते हैं। आर्टिकल्स की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है, उसमें लिखा रहता है ना कि सपोज कीजिए कि 15 नवंबर दिस एंड दिस डेट, और प्लेस का नाम लिखा रहेगा, फिर लिखा रहेगा कि दो बच्चे, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की मदद की, वो गिर गया, उसने उसे उठाया, और समथिंग। मैं बहुत कॉमन से एक छोटा सा न्यूज़ बोल रही हूँ और पॉजिटिव न्यूज़ बोल रही हूँ, और इस बात के लिए उस बच्चे को ब्रेवरी अवार्ड मिला या समथिंग लाइक दैट। कल ही ये एक सोसाइटी ने उसे ब्रेवरी अवार्ड दिया है या समथिंग लाइक दैट। तो ऐसी जो बातें लिखी रहती है, क्या है ये, रिपोर्ट ही तो है, ये रिपोर्ट राइटिंग है, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग करते वक्त हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। पर उससे भी पहले अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो सीबीएसई के एग्जामिनेशन में और स्पेशली स्टेट बोर्ड के भी जो एग्जामिनेशन है उनका भी सिलेबस कुछ वैसा ही है। उसमें जो रिपोर्ट राइटिंग होती है वो कितने मार्क्स के होते हैं, और उसका जो फॉर्मेट होता है उसमें कहाँ कहाँ हमें कितने मार्क्स मिलते हैं, ताकि हमारे माइंड में इन बातों का ध्यान रहे, और कितने वर्ड्स में हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं। सबसे पहले जो रिपोर्ट राइटिंग में हेडिंग लिखते हैं हम, और जो रिपोर्टर का नाम लिखते हैं, वो होता है 1 मार्क का, वो 1 नंबर का होता है। जो उसका कंटेंट होता है, मतलब बॉडी होती है, वो होता है टोटल 5 मार्क्स का। ये जो बॉडी होती है ये हमेशा हमको 3 पैराग्राफ्स में लिखना चाहिए, ठीक है। 3 पैराग्राफ्स में, मतलब जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो हमारा इंट्रोडक्शन हो, जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है उसमें हम पूरा डिस्क्रिप्शन दें जो भी इवेंट हुआ है उससे रिलेटेड, और लास्ट पैराग्राफ में हम उसे कंक्लूड करें, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेशन से हमारा मतलब क्या है, वही जो कंटेंट है हमारा, उसी के अंदर जो एक्सप्रेशन है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, जो ग्रामर हमारा कितना सही है। देन एप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड स्पेलिंग, जो शब्दों का हम चुनाव कर रहे हैं वो कितना सही है और हमारी स्पेलिंग्स कितनी सही है। इस पे भी हमें 2.5 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद कोहेरेंस, ठीक है ना। कोहेरेंस का मतलब होता है कितना स्पष्ट आप लिख रहे हैं और कितनी बौद्धिकता से लिख रहे हैं आप उसको, ठीक है ना। इस बात को, एंड रेलेवेंस ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल, और जो भी आप लिख रहे हैं वो कितना ज्यादा रिलेटेड है उस मैटर से, और आपकी स्टाइल कैसी है लिखने की, उस पे भी आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं। एंड ओवरऑल टोटल ये 10 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है ना। अब बारी आती है कि अगर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसका वर्ड लिमिट कितना होता है। तो इसका वर्ड लिमिट होता है 150 to 200 वर्ड्स, ठीक है। ये मैं क्लास 11th और 12th जो एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए स्पेशली बात कर रही हूँ, पर जूनियर क्लास में भी 9-10 क्लासेस में भी, या कुछ जो स्कूल्स होते हैं वो बच्चों को क्लास 6 ऑनवर्ड्स ही छोटा छोटा सा रिपोर्ट राइटिंग देकर के उनको ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो इट डिपेंड्स कि कई बार 8 मार्क्स का भी होता है, तो उसमें यही मार्क्स जो होते हैं वो कुछ डिक्रीज हो जाते हैं। अब मैंने बोला कि कई बार आप जल्दबाजी में होते हो और आपको लगता है कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, पर काश मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेता। तो आप अगर बहुत कम समय है तो मेरे ख्याल से आपको ये हेडिंग एटलीस्ट अगर आप इतना भी लिख देंगे, आप अगर थोड़ा सा कंटेंट की स्टार्टिंग कर देंगे और कुछ उसमें अपनी कुछ बातें मेन पॉइंट्स आप लिख देंगे, तभी भी आपको ये 1 मार्क तो पक्का है। और ये जो टोटल आपके बचे 9 मार्क्स, उसमें भी आपको कुछ पॉइंट्स तो जरूर मिल जाएंगे, बट मैं ऐसा कभी नहीं चाहती, ठीक है। मैं चाहती हूँ आप पूरा कंप्लीट करें और पूरी एक्यूरेसी के साथ में। अब चलिए हम नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं कि जब हम रिपोर्ट राइटिंग करें तो हम किन किन बातों का ध्यान रखें, कौन कौन सी बातें उसमें होनी चाहिए। सबसे पहले मेंशन द प्लेस, डेट, टाइम एंड अदर रेलेवेंट फैक्ट्स अबाउट द इवेंट। अभी मैं आपको जब रिपोर्ट राइटिंग करके बताऊंगी तो एक फॉर्मेट भी आपके सामने होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस चीज को कहाँ लिखना है। अभी हम बात करें कि क्या क्या लिखना जरूरी है, जिसमें से प्लेस, जगह, कहाँ पे हुआ वो इंसिडेंट या इवेंट, तारीख कौन सी है जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उस तारीख की हम बात कर रहे हैं, वो टाइम कौन सा है जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और उसके बाद
अदर रेलेवेंट फैक्ट्स अबाउट द इवेंट, ठीक है ना। और वो जो इवेंट या घटना हुई है उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद इंक्लूड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम पीपल अराउंड और अफेक्टेड बाय द इवेंट। जो भी इवेंट हुआ, जो भी घटना हुई, वहां पे जो लोग थे, मौजूद थे वहां पे, उनके आइडियाज भी हमको लेने हैं, उनकी बातें भी सुननी है कि वो क्या कह रहे हैं। जो भी हुआ, जो भी आई विटनेस है उसका, जिसने भी उन चीजों को देखा समझा, उनकी भी बातें हमको सुननी है और उन सारी बातों को भी हमको अपने रिपोर्ट में इंक्लूड करना है। राइट द नेम ऑफ द रिपोर्टर, जो भी उस रिपोर्ट की राइटिंग कर रहा है वो रिपोर्टर हो गया, उसका भी नाम हमें लिखना है, मेंशन करना है। प्रोवाइड अ सुटेबल टाइटल और हेडिंग, जब कभी भी हम रिपोर्ट लिखें, आप देखते हैं ना न्यूज़पेपर में एक मेन हेडिंग होती है, उसके बाद आप नीचे आपका पूरा का पूरा रिपोर्ट होता है। तो आपको एक टाइटल या हेडिंग लिखना है, वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी कैची एंड ब्रीफ। वो एक नजर आप पढ़ें, मतलब आपका ध्यान चला जाए, वो ऐसा आई कैचिंग हेडिंग होना चाहिए और ब्रीफ भी होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। वो 3, 4, 5 वर्ड्स में एंड हो जाना चाहिए, ठीक है। राइट इन पास्ट टेंस, ये अभी मैंने आपको बताया कि हमें पास्ट टेंस में लिखना है उसको। राइट इन रिपोर्टेड स्पीच एंड पैसिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, जब हम सेंटेंसेस लिखें हम अपने बॉडी या कंटेंट में, तो हमको इनडायरेक्ट नरेशन का यूज करना है, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और हमें एक्टिव वॉइस की जगह हमें पैसिव वॉइस यूज करना है। मीन्स कंप्लीट ग्रामर का नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद राइट इन लेस फॉर्मल एंड मोर डिस्क्रिप्टिव मैनर व्हाइल अ रिपोर्ट फॉर अ स्कूल मैगजीन, while writing a report। ओके, जब हम स्कूल मैगजीन के लिए सपोज कीजिए कोई रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, तो वो कैसा होना चाहिए, वो कम फॉर्मल होना चाहिए लेकिन डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, पूरा डिस्क्रिप्शन हो उसमें, फॉर्मल वर्ड्स का सिलेक्शन बहुत ज्यादा नहीं हो, लेकिन हाँ इनफॉर्मल भी नहीं होना चाहिए। हमको इस बात का ध्यान रखना है, मतलब वो सेमी फॉर्मल होना चाहिए। तो यहाँ तो सिर्फ स्कूल मैगजीन के लिए लिखा हुआ है, मैं बोलूंगी न्यूज़पेपर राइटिंग के लिए भी जो आप लिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सेमी फॉर्मल स्टाइल चूज करना है, ठीक है ना। प्रेजेंट योर आइडियाज एंड इंप्रेशंस टू मेक द रिपोर्ट इंटरेस्टिंग, जो रिपोर्ट है उसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग करने के लिए उसमें आप अपने कुछ आइडियाज और आपके खुद के सेल्फ इंप्रेशन, हर किसी का लिखने का अपना एक स्टाइल होता है, हर एक रिपोर्टर का अपना एक स्टाइल होता है, तो आप उसको उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। डेवलप आइडियाज, कैसे आइडियाज, कॉज, क्या कारण था, रीजन, फिर से वही क्या कारण, कॉजेस क्या थे, किस वजह से हुआ, कारण क्या था, कंसीक्वेंसेस, उसका रिजल्ट क्या है, लोगों की ओपिनियन क्या है, इन सारी बातों को हमको कैप्चर करना है लॉजिकली, मतलब बिल्कुल सही होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और साफ सुथरा आपका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। रिपोर्ट शुड आंसर ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आ रही है, कोई घटना हो जाती है कहीं पे या दुर्घटना हो जाती है, तो लोगों के दिमाग में कैसे कैसे क्वेश्चन होते, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किन लोगों के बीच में हुआ, बहुत सारे डब्ल्यूज दिमाग में आ जाते हैं। तो वो सारे डब्ल्यूज कौन से होते हैं, व्हेन, कब, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ कैसे, व्हाई मीन्स क्यों, व्हाट मीन्स क्या, इन सारी बातों का जवाब आपके रिपोर्ट राइटिंग में होना ही चाहिए। एंड आई एम सॉरी फॉर वन थिंग, अभी मैं आपको जब बता रही थी कि रिपोर्ट राइटिंग 2 तरीके के होते हैं, तो मैं बोलते बोलते किसी और बात पे चली गई, तो एक बार मैं उसके बारे में बोल देती हूँ। रिपोर्ट राइटिंग 2 तरीके के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग जो होता है वो हम स्कूल मैगजीन्स के लिए लिखते हैं या फिर न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्टिंग होती है, और जो इनफॉर्मल होता है वो जनरली आपने देखा होगा कि स्कूल असेंबली में भी हम कुछ स्पीचेस देते हैं, या फिर हम किसी और इंसिडेंट के बारे में किसी पब्लिक प्लेस पे खड़े होकर के बताते हैं ओरली या वर्बली, सो दैट इज इनफॉर्मल रिपोर्टिंग, ठीक है। और लिखना है तो वो रिपोर्ट राइटिंग हो गया, बस सिंपली। अब हम इसके बाद देख लेते हैं कि हमारा रिपोर्ट राइटिंग का एक सिंपल सा फॉर्मेट क्या होता है। ये है आपका रिपोर्ट राइटिंग का सिंपल सा फॉर्मेट, बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे ऊपर आपको लिखना है हेडिंग, जो कि जैसा कि मैंने बोला बहुत ब्रीफ होना चाहिए और कैची होना चाहिए। मीन्स कोई भी एक बार पढ़े, उसको पढ़े के अंदर क्या लिखा हुआ है वो एक बार में ही समझ में आ जाए और वो अट्रैक्ट करे किसी को भी, ठीक है ना। और वो छोटा होना चाहिए, मतलब कम शब्दों में होना चाहिए। उसके बाद ये जो लाइन है, इस
लाइन को कहा जाता है बाई लाइन, BY बाई लाइन। इस लाइन का नाम होता है बाई लाइन। बाई लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ये लिखा होता है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है, रिपोर्टर कौन है। तो यहाँ पे आपको बाय लिख करके रिपोर्टर का नाम लिखना है। अगर रिपोर्टर का डेजिग्नेशन दिया गया है तो आप डेजिग्नेशन लिखेंगे। उसके बाद आप टाइम लिखेंगे कि किस टाइम पे आप इस रिपोर्ट को लिख रहे हैं और जगह कौन सी है, ठीक है ना, जहां से आप इस रिपोर्ट को लिख रहे हैं या जिस जगह पे वो घटना हुई उस जगह की, जिस घटना को आप डिस्क्राइब करने जा रहे हैं उस जगह का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपका कंटेंट या बॉडी आ गया, जो मैंने बोला कि आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, सेकेंड पैराग्राफ में आपको टोटल डिस्क्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, और थर्ड पैराग्राफ में आपको उसको कंक्लूड करना है। और वो आपको 100 to 150 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। और डिपेंड्स, आपके क्वेश्चन में आता है कभी कि 80 to 100 वर्ड्स में लिखिए, कई बार ये भी आता है कि 200 to 250 वर्ड्स में, जो 10 मार्क्स का होता है वो जनरली, अगर मैंने अभी आपको 10 मार्क्स के फॉर्मेट में बता दिया है 100 to 150, तो प्लीज उसे चेंज कर लेंगे, वो 200 to 250 वर्ड्स होता है, ठीक है ना। लेकिन इट डिपेंड्स, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो, और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो, या उससे कम मार्क्स का है तो उसके अकॉर्डिंग आपको दिया भी रहता है कि आपको कितने वर्ड्स में उसे कंप्लीट करना है। तो उन इंस्ट्रक्शन को आपको जरूर फॉलो करना है। और अगर आप वर्ड्स बहुत 1 या 2 वर्ड एक्सीड करते हैं तब तक तो आपको एक्सक्यूज मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा एक्सीड करेंगे तो माइनस मार्किंग हो सकती है। तो इस बात का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है नेम, मैं हमेशा बताती हूँ, फिर से बता रही हूँ, जो भी नेम दिया गया है कि आप अंकिता हैं या आपका नाम कुछ भी है, ठीक है ना, आपको वही नाम लिखना है। और अगर नहीं लिखा है तो आप XYZ लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे कॉमा लगा के नहीं, आप XYZ लिख दीजिए। लेकिन आप अपना खुद का पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं लिखेंगे कि आपका नाम जो भी, आपने वो नाम लिख दिया, आपने अपनी क्लास मेंशन कर दी, या स्कूल में आपको कोई डेजिग्नेशन मिला हुआ है आपने वो मेंशन कर दिया, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है ना। इन बातों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो इस लाइन का नाम याद रखेंगे, इस लाइन को हम कहते हैं बाई लाइन। तो ये था आपका फॉर्मेट। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं रिपोर्ट राइटिंग का, और देखिए कि कितने इजी वे में हम उसे कंपाइल कर सकते हैं। I have taken one example for you for the report writing. मैंने इसको बहुत ही सिंपल वे में पहले से लिख लिया है, और and I am going to explain you line by line. चलिए देखते हैं। मैंने लिखा, You are Durva, head girl of the Royal Palms Public School. Recently, your school celebrated its annual day with lots of favor and enthusiasm. Write a report of the day in your own words. आपका नाम दुर्वा है, आप हेड गर्ल हो रॉयल पाम्स पब्लिक स्कूल के। अभी ही आपके स्कूल में एनुअल डे सेलिब्रेट किया गया है, जिसमें बहुत ही ज्यादा उत्साह था, ठीक है ना। ये फेवर मीन्स उत्साह, रोमांच, सब चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एंथुजियाज्म मीन्स भी उत्साह होता है। राइट अ रिपोर्ट ऑफ द डे इन योर ओन वर्ड्स। इस दिन की आपको रिपोर्टिंग करनी है अपने ही शब्दों में, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, सबसे ऊपर लिखा हमने हेडिंग। इससे अच्छा हेडिंग क्या हो सकता है, एनुअल डे सेलिब्रेशन, क्योंकि एनुअल फंक्शन हुआ है आपके स्कूल का। यहाँ पे उस रिपोर्टर का नाम आया है जिसे हम बाई लाइन कहते हैं, जिसने इस रिपोर्ट को लिखा है। तो मैंने लिखा है बाई दुर्वा। कौन से स्कूल से लिखा हुआ है, द रॉयल पाम्स पब्लिक स्कूल हाई स्कूल से, ठीक है ना। और यहाँ पे द रॉयल पाम्स पब्लिक हाई स्कूल मैंने लिखा है, क्वेश्चन में भी इसको हाई स्कूल कर देते हैं, जस्ट सपोज हाई स्कूल ही लिखा था। कब हुआ ये इवेंट, मतलब कब आप रिपोर्ट लिख रहे हो, उस दिन की तारीख आपको डालनी है। तो 10 नवंबर को लिख रहे हो। कब लिख रहे हो आप, सुबह 10 बजे लिख रहे हो। आप जिस जगह की बात कर रहे हो वो है कटनी, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड। ओके, उसके बाद आपने लिखना शुरू किया। ये पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, ठीक है, जिसमें आपने लिखा, ऑन 9 नवंबर 2020 our school celebrated its 10th annual function which was based on the theme अपना मध्य प्रदेश and was witnessed by about 1500 people. Honorable Dr. Amit Sahu ji
was the chief guest of the function। बहुत सिंपल सी भाषा में मैंने लिखा है जो आप आसानी से समझ सकते हैं। इसको रिपोर्टिंग की है दूरबा ने। लिखा है कि 9 नवंबर 2020 को हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन 10th एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट हुआ, जो कि बेस्ड था थीम पे, और वो थीम क्या था? अपना मध्य प्रदेश, ठीक है ना। और उसको कितने लोगों ने देखा, उसके कितने लोग आई विटनेस हुए? अबाउट 1500 लोग, जो कि ऑफकोर्स पेरेंट्स थे और कुछ गेस्ट्स थे। ऑनरेबल डॉक्टर अमित साहू जी वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, और उस चीफ गेस्ट के जो फंक्शन थे वो ऑनरेबल डॉक्टर अमित साहू जी थे। फिर ओके, मीन्स जो फंक्शन था उसके जो चीफ गेस्ट थे, ना कि चीफ गेस्ट के जो फंक्शन थे। ओके, मैं इसको सुधार कर रही हूँ। वो जो थे, मतलब फंक्शन के जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? डॉक्टर अमित साहू जी थे। अब आगे देखते हैं। अब ये पैराग्राफ जो हमने 2 पैराग्राफ में कंप्लीट किया है वो है हमारा बॉडी या कंटेंट। ये भी हमारा बॉडी या कंटेंट है, जो कि डिस्क्रिप्शन है हमारा कंप्लीट। अब लिखना शुरू किया। द रिपोर्टिंग टाइम ऑफ द पेरेंट्स इन द स्कूल वाज 5:30 PM, मीन्स 5:30 PM था पेरेंट्स के का रिपोर्टिंग टाइम, कि वो आए, अपना सीट ले लें, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट रहे। ओनली 2 persons वर अलाउड ऑन 1 इन्विटेशन कार्ड। उनको इन्विटेशन कार्ड दिया गया था और एक कार्ड पे 2 ही लोग अलाउड थे। टू मैनेज द क्राउड, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो जाए, इसकी वजह से ऐसा लिखा गया था कि एक कार्ड पे सिर्फ 2 ही लोग आएंगे। द होल स्कूल वॉज डेकोरेटेड लाइक अ ब्राइड फॉर द गेस्ट्स। जो भी गेस्ट्स आ रहे थे उस दिन, या पेरेंट्स थे या हमारे चीफ गेस्ट थे या अदर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट थे हमारे, उन सबके लिए जो स्कूल है वो बिल्कुल एक दुल्हन की तरह सजाया गया था। प्रॉपर लाइट एंड एक्सीलेंट म्यूजिक सिस्टम वाज अरेंज्ड फॉर द डे। प्रॉपर ये डे नाइट फंक्शन था, मतलब जो हमारा फंक्शन है जैसा हमने लिखा है 5:30 पे लोग आके बैठ गए, तो वो एटलीस्ट कुछ आवर्स तो लगेगा ही, ठीक है ना, उसको कंप्लीट होने में। तो वो डे नाइट फंक्शन था, तो ऑफकोर्स रात का फंक्शन है तो लाइट का अरेंजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो लिखा है कि वहां पे लाइट और म्यूजिक का जो अरेंजमेंट था वो क्या था? बहुत एक्सीलेंट था, बहुत ही ज्यादा अच्छा था। फिर आगे हम बढ़ते हैं। द फंक्शन स्टार्टेड एट 6 PM शार्प। करीब 6 बजे क्या हुआ? फंक्शन शुरू हो गया। कब शुरू हुआ? विद द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। जैसे ही चीफ गेस्ट आए और बस फंक्शन स्टार्ट हो गया। He was welcomed by the students and the teachers with bouquets। जो बुकेज थे, जो गुलदस्ते थे, उससे जो स्टूडेंट्स और टीचर्स ने चीफ गेस्ट को वेलकम किया। द चीफ गेस्ट एंड द अदर गेस्ट्स वर इनवाइटेड एट द स्टेज टू लाइट द लैम्प। जो एक दिया होता है, एक सेरेमनी होती है, शुभ माना जाता है, ऑस्पिशियस होता है, ठीक है ना। तो उस दिए को जलाने के लिए जो अदर गेस्ट्स थे और जो चीफ गेस्ट थे उनको कहाँ बुलाया गया? स्टेज पे बुलाया गया, ठीक है ना। द फर्स्ट अट्रैक्शन ऑफ द फंक्शन वाज द स्पीच ऑफ द ऑनरेबल चीफ गेस्ट विच वाज फुल ऑफ एप्रिसिएशन एंड मोटिवेशन। ये जो फंक्शन है इसका जो सबसे फर्स्ट अट्रैक्शन वहीं से शुरू हो गया। जो चीफ गेस्ट थे उनका जो स्पीच था वो कैसा था? बहुत एडमायरेशन से भरा हुआ था और मोटिवेशन से भरा हुआ था, मतलब तारीफ से और उत्साहवर्धन के उद्देश्य से था। मीन्स उन्होंने स्टूडेंट्स का, स्कूल का और स्टाफ का एडमायरेशन किया था और मोटिवेशन भी किया था। देन प्रिंसिपल मैडम हाईलाइटेड द अचीवमेंट्स ऑफ द स्कूल। फिर स्कूल के जो पूरे ईयर में जो अचीवमेंट्स होते हैं ये स्कूल का प्रिंसिपल हाईलाइट करता है। तो उनके स्कूल के प्रिंसिपल कोई फीमेल होंगी, इसलिए प्रिंसिपल मैडम लिखा है, उन्होंने उसको हाईलाइट किया। एंड जस्ट आफ्टर दैट द सीरीज ऑफ कल्चरल प्रोग्राम बिगेन। और उसके बाद फिर क्या हुआ? पूरा सीरीज स्टार्ट हो गया कल्चरल प्रोग्राम का, ठीक है ना। उसके बाद हम इसको बहुत ज्यादा एलोबरेट करके नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमको वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है कि वो बहुत ज्यादा ना हो जाए, ठीक है ना। इसलिए बिगिन हुआ, एक एक प्रोग्राम के बारे में हम नहीं बता रहे हैं। फिर विच वॉज फुल ऑफ ह्यूज एंड टैलेंट, जो कि किससे भरा हुआ था? बहुत सारे कलर्स। ह्यू का मतलब होता है कलर, कलर से भरा हुआ था, और टैलेंट, बच्चों के टैलेंट से भरा हुआ था, ठीक है ना। ऑल द पेरेंट्स वर स्टिल एट देयर प्लेसेस। सारे पेरेंट्स अपनी जगह पे बिल्कुल स्टिल थे, हिल डुल नहीं रहे थे। ऐसा कब होता है? जब हमको कोई प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है तो हम स्टिल हो जाते हैं, ठीक है ना। एंड वर एडमायरिंग द वर्क ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स। और क्या कर रहे थे सारे के सारे पेरेंट्स? वो बातें कर रहे थे आपस में, जिससे पता चला कि वो टीचर्स को और स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले उनके बच्चे हैं स्कूल में, उनको वो एडमायर कर रहे थे, उनकी वो तारीफ कर रहे थे। उसके बाद ये सब कुछ हुआ।
Then ultimately the chairman of the society gave vote of thanks to all. अब प्रोग्राम एक लाइन में इसमें और जोड़ देती हूं, the program ended at about 8 PM. ठीक है ना, जो प्रोग्राम था वो लगभग कितने बजे खत्म हुआ, 8 बजे खत्म हुआ. अल्टीमेटली द चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी गेव वोट ऑफ थैंक्स टू ऑल. जो इस स्कूल को चलाने वाली सोसाइटी है उसके जो चेयरमैन है उन्होंने अंततः आकर के लास्ट में अंत में उन्होंने क्या किया, वोट ऑफ थैंक्स दिया. जो भी लोग वहां आए उन्होंने अपना समय दिया, उनको धन्यवाद दिया. और द प्रोग्राम वॉज अ ग्रैंड सक्सेस. और ये प्रोग्राम कैसा था, इट वॉज अ ग्रैंड सक्सेस. सबके मुंह पे वाहवाही थी, एप्रिसिएशन था एंड सो ऑन. तो ये था एक सिंपल सा रिपोर्ट राइटिंग. ठीक है ना, ये स्कूल मैगजीन के लिए लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे मतलब एक हेड बॉय है या हेड गर्ल है स्कूल की जो लिख रही है इसको, और ये पूरे फंक्शन को उसने हाईलाइट किया. इसी तरीके से हम न्यूज़पेपर के लिए भी रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, बस यहाँ पे स्कूल के नाम की जगह न्यूज़पेपर का नाम आ जाता है. सिंपल. ओके. और इसमें ऐसा कुछ भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है. हमने बहुत ही सिंपल वर्ड्स पे चुनाव किया, हमने ग्रामर का ध्यान रखा, और ऐसा ही आपको करना है. और इस तरीके से सिंपल वे में पूरे के पूरे चीज़ों को कंपाइल करके और अपने शब्दों में बहुत ही फॉर्मल नहीं होना है, फॉर्मेलिटी का थोड़ा सा ध्यान रखना है, और डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब करके सारी चीज़ों को लिख देना है और इस तरीके से इसको कंप्लीट कर देना है. तो दिस वाज आवर रिपोर्ट राइटिंग. आई होप सो आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और बहुत सारे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को आपको प्रैक्टिस करना है. जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आप उसमें परफेक्ट नहीं हो पाएंगे. ये राइटिंग सेक्शन का सीरीज अभी कंटिन्यू रहेगा. अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं, और आपको मेरे साथ बने रहना है. आपको हर एक वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, और आगे आने वाले वीडियो का मुझे पता है आप वेट करते हैं. तो प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अप्रिसिएट कीजिए, और साथ ही साथ मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मुझे बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स मिल गए, और इतने सारे लोगों का मुझे सपोर्ट मिल गया, और मैंने 1K कंप्लीट किया, मीन्स 1000 सब्सक्राइबर्स मैंने कंप्लीट किया. ओके. और इस तरीके से मैं आपके साथ हमेशा हूँ. आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, टू गाइड यू, टू टीच यू करेक्ट थिंग्स, प्रॉपर थिंग्स. इसके लिए आपको मेरे साथ हमेशा हमेशा बने रहना है. ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ध्यान रखिए. प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड please keep on studying and keep on practicing. Bye bye. Take care of yourself.